हमने पिछले वीडियो में भिन्न के बारे में पढ़ा था और आप लोगों को बताया था कि हमारी अगली वीडियो भिन्न की प्रकार होगी। तो आइए हम फिर से एक बार भिन्न के प्रकारों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। वैसे तो भिन्नों के विशेष प्रकारों में से हम लोग कुछ विशेष प्रकारों को ही पढ़ेंगे। आइए पहले भिन्न की तरफ हम लोग चलते हैं। उचित भिन्न, वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो। यदि हर बड़ा होगा तो उस भिन्न का अंश छोटा होगा। इस तरह के भिन्न को हम उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 2/5, 3/7, 5/6, 2/229, 302/695 आदि। इस तरह की संख्याओं में सारे हर दिखे 2 से 5 बड़ा है, 3 से 7 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है, यानी कि हर सब में बड़ा है, तो यह भिन्न उचित भिन्न कहलाएगी। दूसरा है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यह उचित भिन्न का बिल्कुल उल्टा होता है। इस भिन्न में हर का मान छोटा होता है, तब इसका अंश का मान बड़ा हो जाएगा। इन भिन्नों को हम अनुचित भिन्न कहेंगे। परिभाषा इसका लिखेंगे, वैसा भिन्न जिसका हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाएगा। जैसे 7/3, 9/4, 35/17, 449/35, 54/125 आदि। इस तरह के संख्याएं अनुचित भिन्न कहलाते हैं। तीसरा है मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। वैसा भिन्न जो पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या के मिश्रण से बनता है उसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। जैसे 2 × 1/4, 5 × 7/9, 6 × 8/17, 19 × 5/13 आदि। देखिए हमने एक उदाहरण से इसे समझाया है। 2 × 1/4 में 2 एक पूर्ण संख्या है और 1/4 एक भिन्न संख्या है। यदि आपको पूर्ण संख्या के बारे में पूरी तरीके से नहीं समझ में आती है तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हमने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या आदि संख्याओं के बारे में बताया है। आप हमारे चैनल के पेज पे जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। अगला टॉपिक है तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही खास संख्या से गुना या भागा की जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या का तुल्य भिन्न कहलाएगा। जैसे देखिए हमने एक उदाहरण लिया है 4/9। इसके अंश और हर दोनों में हमने 5 से गुना किया, तब हमें जो आंसर मिला वो मिला 20/45। इसमें 20/45 4/9 का तुल्य है, यानी इसे हम 4/9 का तुल्य भिन्न कह सकते हैं। फिर हमने दूसरा उदाहरण लिया 30/9। इसमें हमने दोनों अंश और हर को 8 से गुना किया, तब हमें प्राप्त जो हुआ वह है 240/72। अब इसी तरह हमने बताया था कि भाग देने पर भी प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से क्रम विनिमय में कर लेते हैं। जैसे हमने 20/45 को 5 से भागा देना है, इससे हमें जो प्राप्त होता है वह संख्या 4/9 है। और फिर हमने दूसरा उदाहरण लिया 240/72। इसको हमने फिर से 8 से भागा दिया अंश और हर में, तो हमें फिर से वही संख्या 30/9 प्राप्त हो गया। इस तरह से कई उदाहरण हो सकते हैं जो तुल्य भिन्न होते हैं। फाइनली हम कह सकते हैं 4/9 का तुल्य भिन्न 20/45 है। दूसरे प्रश्न में 30/9 का तुल्य भिन्न 240/72 है। अब इसमें एक और बातें जान लीजिए कि किसी भी भिन्न के अनेक तुल्य भिन्न हो सकते हैं। जैसे हमने फिर से पहला उदाहरण लिया 4/9। इसके अंश और हर में हमने 2 से गुना किया, तब हमें 8/18 प्राप्त होता है। फिर से हमने 3 से गुना किया,
तब हमें 12/27 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम 4 से करेंगे तो 16/36, इसके अंश हर में 5 से करेंगे तो 20/45 और 6 से करेंगे तो 24/54। इस तरह हम आगे जितने दूर तक जाएंगे वो सारे 4/9 के तुल्य भिन्न मिलते जाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है समान भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इस भिन्न में हर का मान देखते हैं। यदि इस भिन्न में हर का मान समान हो तो वैसे भिन्नों का संग्रह समान भिन्न कहलाता है या लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण है 2/4, 5/4, 6/9, 9/4। इन सारे संख्याओं के हरों का मान 4 है, अतः हम कह सकते हैं कि यह समान भिन्न है। वहीं दूसरा उदाहरण है 8/15, 9/15, 27/15, 191/15। इसमें भी हर का मान 15, सभी का 15 है, अतः यह भी समान भिन्न है। इस तरह के और भी उदाहरण हो सकते हैं। उसके आगे है असमान भिन्न। जिस भिन्न का हर असमान हो अर्थात भिन्न हो उसे असमान भिन्न कहेंगे। इस भिन्न में देखिए 1/3, 9/5, 7/4, 6/8 सारे भिन्नों का हर असमान है यानी भिन्न भिन्न है, अतः इस प्रकार के भिन्न असमान भिन्न कहलाएंगे। असमान भिन्न का दूसरा उदाहरण 3/7, 6/9, 5/15, 135/46। इन सारे में भी भिन्नों का हर है वो असमान है, तब हम इसे असमान भिन्न कहेंगे। अगला टॉपिक है इकाई भिन्न। जिस भिन्न का अंश का मान 1 हो वैसे भिन्न इकाई भिन्न कहलाते हैं। जैसे 1/17, 1/19, 1/771, 1/541। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उन सभी में हमने हरों को देखा था, लेकिन इसमें हम उसके अंश को देखेंगे कि अगर अंश का मान 1 हो तो वह इकाई भिन्न या यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। अगला है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। वैसा भिन्न जो भाग लगने पे दशमलव का रूप लेते हैं, अर्थात 1/10, 2/1000, 15/10,000 आदि के रूप में हो तो वे दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे में देखिए आपको दिख रहा होगा 1/100, 21/10,000, 51/10, 114/1,00,000 आदि। इस तरह के संख्याओं को अगर हम भाग देते हैं तो हमें दशमलव मिलता है, दशमलव की संख्या मिलती है, अतः हम इसे दशमलव भिन्न कह सकते हैं। इन सभी के बाद हम थोड़ा जान लेते हैं भिन्नों के बीच अंतर। समान भिन्न और असमान भिन्न आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वहीं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसके बाद उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि उसकी हर की संख्या बड़ी होती है, यानी जितना संख्या है उससे विभाजक बड़ा होता है, जिस कारण उसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। वहीं अनुचित भिन्न में हर का मान छोटा होने के कारण संख्या बड़ी हो जाती है, अतः अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। धन्यवाद।